Hello class, today we will start chapter 12 money. You know about money? Money means यहाँ आप लोगों को पता ही होगा, यहाँ रुपए एंड पैसे, आप लोगों को नोटों के बारे में आइडियाज़ होगी ही, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। वैसे आप सिर्फ थोड़ा सा जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा सा यहाँ पढ़ लीजिए। वी नो दैट, जैसे कि हम लोगों को पता है 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं? 100 पैसे होते हैं इन 1 पैसा, तो 1 पैसे में होते हैं 1/100 रुपीज़। क्लियर? 1 पैसे इज़ 100 पार्ट्स ऑफ 1 रुपीज़। जो 1 पैसा होता है वो 100 पार्ट्स, 100 यहाँ देखिए पीछे, यहाँ बेटा जो पीछे THS लगा हुआ है, DTH, इसका मतलब होता है पॉइंट के बाद। जैसे 1 पैसे में 1/100 मीन्स 0.01 पैसे। क्लियर? तो नोट्स के बारे में आप जानते ही होंगे। क्लियर? तो नोट्स आप पहचानते ही है, कॉइन्स भी आप लोग पहचानते हैं, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं। नाउ एक्सरसाइज 12A, यहाँ हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रियल लाइफ कनेक्ट एट अ स्कूल फेट। हमारे स्कूल में जो फेट्स होते हैं आप लोगों को पता ही है, जैसे कि 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे के दिन हर स्कूलों में फेट लगता ही है, आप लोग भी लगाते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो सेम उसी तरह से है, उसी से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं। लिटिल किड्स स्कूल ऑर्गेनाइजेस एन एनुअल फेट। एक छोटे से स्कूल में एनुअल फेट मतलब जो वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। द प्रोसीड्स फ्रॉम द फेट आर डोनेटेड टू एन ओल्ड एज होम। वहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी ओल्ड एज होम मतलब जहाँ पे बूढ़े लोगों को रखा जाता है, वहाँ पे इस तरह से जो भी इस मेले से जो भी कमाई होगी वो पूरा पैसा किसको देंगे? ओल्ड एज होम वालों को। दिस ईयर द फेट वॉज ऑर्गेनाइज्ड ऑन 10 मई। और इस साल का जो मेला था वो कब ऑर्गेनाइज किया गया था? 10 मई को। अब इसमें देखिए किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया इस मेले में, जो लोग गए हैं, जिसमें एक है साइमा एंड हर फ्रेंड्स। साइमा और उसके दोस्त गए हैं, और उनके दोस्तों में कौन कौन है? टॉनी, दीपा एंड उमा हैड अ गुड टाइम देयर। उन्होंने वहाँ पे अच्छा समय बिताया। ईच ऑफ देम गॉट ₹500, और हर किसी के पास कितने रुपए थे? 500 रुपीज़ फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू स्पेंड। उनके पेरेंट्स ने 500 रुपीज़ दिए थे उन्हें खर्च करने के लिए। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। और हमें इसी से रिलेटेड जो यहाँ क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाउ मच मनी वर द किड्स कैरिंग इन ऑल। तो यहाँ पे टोटल कितने पैसे ये सारे बच्चे लेकर आए थे? तो देखिए कितने बच्चे थे यहाँ पे। जैसे फर्स्ट थी सैमा, टॉनी, दीपा, उमा। 1 2 3 4, कितने लोग थे? 4। और हर किसी के पास कितने रुपीज़ थे? 500 रुपीज़ थे। टोटल 500, और कितने लोग थे? 4। तो हम 500 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2000 रुपीज़। तो टोटल कितने रुपीज़ हो गए? 2000। नाउ नेक्स्ट, साइमा एंड टोनी रस्ड टू अ गेम स्टॉल। साइमा और टोनी एक गेम की दुकान पे गए। वेयर एज, और जबकि दीपा एंड उमा कहाँ चले गए? वेंट टू ट्राई देयर लक एट द लकी डिप। और वो अपनी किस्मत आजमाने के लिए एक शॉप पे गए जहाँ किस्मत आजमा सके। वहाँ पे साइमा बॉट 2 कूपन। वहाँ पे साइमा ने 2 कूपन्स खरीदे। कितने के? 20 रुपीज़ ईच। 20 रुपीज़ ईच का मतलब एक कूपन 20 रुपीज़ का था। तो इस तरह से उसने कितने कूपन खरीदे? 2 कूपन्स। वाइल टोनी बॉट 3 कूपन्स, और टोनी ने कितने खरीदे? 3 कूपन। नाउ हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ साइमा एंड टोनी। तो साइमा और टोनी के पास टोटल कितने रुपए बचे? तो यहाँ देखिए बेटा, हम यहाँ पे साइमा एंड जो पहले हम साइमा का देखेंगे। साइमा ने कितने कूपन खरीदे? 2 कूपन खरीदे, और कितने रुपए के?
20 रुपीज़ के। तो 20 रुपीज़ के उसने 2 कूपन खरीदे, मतलब उसने कितने रुपए खर्च किए? 40 रुपीज़। क्लियर। और टोनी ने 3 कूपन खरीदे, वो भी 20 रुपीज़ के, एक सेम कूपन खरीदा है। तो 20 रुपीज़ के 3 कूपन खरीदे, तो टोटल हो गए उसके पास 60 रुपीज़। नाउ हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विद सायमा एंड टोनी। तो टोनी और सायमा के पास टोटल कितने रुपए बचे? अब देखिए सबके पास 500 रुपीज़ थे, तो 500 में से अगर 40 रुपीज़ माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 460 रुपीज़। ये किसका है? हमारा सायमा का। ठीक है, ये सायमा का है। और टोनी का कितना है? 500 में से 60 रुपीज़ को हमने माइनस किया तो ये बचा 440 रुपीज़। ये है टोनी का। क्लियर। तो टोनी के पास बचे 440 रुपीज़ और सायमा के पास बचे 460 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा एंड उमा बॉट टिकट्स फॉर 30 रुपीज़ ईच फॉर द लकी ड्रॉ। अब दीपा और उमा ने भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए टिकट खरीदे, जिसकी प्राइस थी 30 रुपीज़ ईच, मतलब एक टिकट की प्राइस थी 30 रुपीज़। सो उमा वॉन अ लकी ड्रॉ प्राइज़, जिसमें से उमा उस लकी जो जहाँ वो अपनी किस्मत आजमाने गई थी उसने वहाँ पे वो प्राइज़, लकी प्राइज़ जीत लिया था और उससे मिले हैं कितने? 50 रुपीज़ एज प्राइज़ मनी, और उसको 50 रुपीज़ प्राइज़ में मिले हैं। तो हाउ मच मनी इज़ विथ उमा नाउ। तो उमा के पास अब टोटल कितने पैसे बचे? तो देखिए सबसे पहले उमा के पास थे 500 रुपीज़, जिसमें से उसने 30 रुपीज़ का कूपन ख़रीदा, तो उसके पास टोटल कितने रुपए बच गए? 470। हमने 500 में से 30 को माइनस कर दिया तो 470 रुपीज़ बचे। अब आगे क्या कहा गया? उसने 50 रुपीज़ प्राइज़ में जीते, तो उस 50 रुपीज़ को हम इसमें प्लस कर देंगे, तो टोटल उसके पास कितने हो जाएंगे? यहाँ 520 रुपीज़। क्लियर। यहाँ पे 30 रुपीज़ का उसने कूपन ख़रीदा, तो जिसके बाद उसके पास पैसे बच गए 470 और उसने 50 रुपीज़ प्राइज़ में जीते, तो इसमें हमने प्लस कर दिया तो हो गया 520 रुपीज़। सो उमा के पास कितने पैसे बचे हैं? कितने रुपए बचे हैं? 520 रुपीज़। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपा ट्राइड हर हैंड इन द नेक्स्ट गेम। अब दीपा ने दूसरे गेम में हाथ लगाया है, गेम स्टॉल फॉर 10 रुपीज़, और एक गेम स्टॉल पे गई है दीपा, वहाँ पे उसने 10 रुपीज़ का एक फिर कूपन ख़रीदा एंड वोन अ फूड कूपन वर्थ 25 रुपीज़, और वहाँ उसने क्या जीता? 25 रुपीज़ का फूड कूपन, खाने का कूपन वहाँ पे जीता। तो यहाँ देखिए यहाँ दीपा एंड उमा लकी उमा वॉन की प्राइज़। अब यहाँ देखिए बेटा, दीपा ने फिर दूसरी जगह अपना गेम, अपनी किस्मत आजमाई, जहाँ पे उसने 10 रुपीज़ का मतलब एक 10 रुपीज़ का गेम खेला। तो सबसे पहले इसके बाद देखिए दीपा के पास कितने पैसे बचे थे। दीपा एंड उमा इन दोनों ने टिकट खरीदे थे ना, तो यहाँ पे सिर्फ उमा ने जीता है इतना पैसा, लेकिन दीपा ने 30 रुपीज़ का यहाँ पे जो कूपन ख़रीदा था, तो उसके पास बचे 470 रुपीज़। अब इसमें से उसने फिर 10 रुपीज़ का एक गेम और खेला, तो जिसके बाद उसके पास बचे 460 रुपीज़। क्लियर। तो उसके पास कितने पैसे हो गए? 460 रुपीज़, जिसमें उसने 25 रुपीज़ का खाने का कूपन जीता, तो उसमें 25 रुपीज़ ऐड कर दिए, तो कितना पैसा हो गया उसके पास? ये हो गया 485 रुपीज़। ये हो गया किसका? दीपा का। ठीक है, ये दीपा का हो गया, ये उमा का हो गया है। तो आपको बेटा सभी के पैसे ध्यान रखने हैं। उसके बाद देखिए ऑल ऑफ देम इन्जॉय द राइड्स। अब राइड्स मीन्स यहाँ पे जो मेले में, अब राइड्स का मतलब ये थोड़ी होता है कि कोई बाइक चलाए, साइकिल चलाए, तो राइड्स यहाँ पे झूले होते हैं। तो ऑल ऑफ देम इन्जॉय राइड्स फॉर 80 रुपीज़ ईच। अब इन लोगों ने झूला 80 रुपीज़ ईच, तो सभी ने जब झूला
व्हाट इज़ द बैलेंस अमाउंट रिमेनिंग विथ ईच ऑफ आफ्टर द राइड। तो अब हमें बताना है कि सभी के पास झूला झूलने के बाद कितने पैसे बचे। तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, सायमा का। क्लियर। तो यहाँ देखिए बेटा, मैं ऊपर लिख रही हूँ सायमा, दीपा और कौन है, टोनी एंड उमा। क्लियर, ध्यान दीजिएगा, ये 4 लोग थे। अब देखिए सायमा के पास टोटल कितने रुपए बचे हैं। जैसे सायमा, ये फर्स्ट हमारा है सायमा के पास है 460 रुपीज़। दीपा के पास टोटल बैलेंस बचा हुआ है, दीपा ये रही, दीपा के पास है 485 रुपीज़। नाउ टोनी के पास है 440 रुपीज़। एंड नाउ लास्ट वन उमा के पास है 520 रुपीज़। क्लियर बेटा। तो ये हमने सबका पहले यहाँ पे जिसके पास जितना अमाउंट बचा है वो हमने लिख लिया है। अब हम इसमें से सभी ने 80 रुपीज़ का जब झूला झूला तो सभी के इसमें से 80 रुपीज़ को हम माइनस करेंगे। ये 0 इसके पास सायमा के पास बचे 380 रुपीज़, इधर बचा 405 80 360 440। क्लियर। तो सभी के पास इतने पैसे बचे। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द किड्स डिसाइडेड टू पुल इन देयर मनी टू बाय फूड। उसके बाद सभी ने क्या डिसाइड किया कि सभी कुछ खाने के लिए खरीदते हैं। आफ्टर स्पेंडिंग ऑफ मील्स देयर कलेक्टिवली हैड ₹600 लेफ्ट विथ देम। यहाँ पे सभी ने डिसाइड किया कि खाने के बाद खाना खाया जाए। उसके बाद जो पैसे बच रहे हैं सभी ने कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद उन्होंने टोटल किया तो वो कितने रुपीज़ थे, 600 रुपीज़। आउट ऑफ देम अमाउंट दे गेव 150 रुपीज़ टू देयर फ्रेंड अमन हु हैड लॉस्ट हिज वॉलेट। उसके बाद जब 600 रुपीज़ उन चारों ने कलेक्ट किया तो उसके बाद उसमें से 150 रुपीज़ उन्होंने अपने फ्रेंड अमन को दे दिया जो अपना वॉलेट खो चुका था। अनदर 125 रुपीज़ वॉज पुट इन द चैरिटी बॉक्स। और उसके बाद 125 रुपीज़ उन्होंने चैरिटी बॉक्स में डाल दिए। व्हाट इज़ द बैलेंस अमाउंट विथ देम। अब यहाँ क्या करेंगे, उनके पास टोटल कितने रुपीज़ है, 600 रुपीज़, जिसमें से उन्होंने 150 अमन को दे दिया और 125 चैरिटी बॉक्स में। तो पहले 150 प्लस 125 जितने पैसे उन्होंने खर्च किए पहले उनकी हम टोटल कर लेंगे। तो इनकी टोटल आएगी 275। क्लियर। अब इसमें से जो 600 रुपीज़ थे टोटल उनके पास 600 थे जिसमें से उन्होंने 275 रुपीज़ खर्च कर दिए। तो उनके पास टोटल अमाउंट कितना बचा, 325 रुपीज़ टोटल उन लोगों के पास अभी भी बैलेंस बचा है। अब बिफोर रिटर्निंग द किड्स डिसाइडेड टू बाय ईयररिंग्स फॉर देयर मदर्स। अब घर जाने के पहले उन बच्चों ने क्या सोचा कि एक ईयररिंग्स अपनी मदर्स के लिए खरीदे। आउट ऑफ द टोटल मनी लेफ्ट दे बॉट देयर पेयर्स ऑफ ईयररिंग फॉर 40 रुपीज़ ईच। उस जो पैसे उन लोगों के पास बचे थे उसमें से उन्होंने ईयररिंग्स खरीदा अपनी मम्मी के लिए, जिसमें से एक ईयररिंग की प्राइस कितनी थी, 40 रुपीज़। तो आर दे स्टिल लेफ्ट विथ मनी, इफ़ यस हाउ मच। तो बताइए क्या उनके पास पैसे बचे ईयररिंग खरीदने के बाद। अगर बचे तो यस और नो में आंसर देना है, और अगर बचे हैं तो कितने पैसे बचे। तो देखिए यहाँ पे वो टोटल थे, ईयररिंग की प्राइस थी 40 रुपीज़, टोटल 4 लोग थे तो 4 4 16, टोटल कितना ईयररिंग हुई 160 रुपीज़ की 4 ईयररिंग, और उनके पास थे 325। ये बैलेंस बचा है जिसमें से हम 160 को माइनस करेंगे तो आएगा 165। क्लियर।
तो उनके पास 165 रुपीज़ अभी भी बैलेंस है, तो आंसर क्या होगा इसका? येस। आंसर लिखेंगे पहले हम येस, और कितना पैसा उनके पास बचा है? 165 रुपीज़। क्लियर? तो बेटा ये क्वेश्चन आपके 7 जो है इस पे बेस्ड थे, ये कंप्लीट होते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द टोटल बिल। अब हमें यहाँ पे कुछ मतलब बिल्स दिए गए हैं, इसकी हमें टोटल बनानी है, जिसमें से बुक्स है 215 रुपीज़ 50 पैसे, क्रायॉन्स मीन्स जो आपके वैक्स कलर्स होते हैं 104 रुपीज़ का, डायरी 262 रुपीज़ 25 पैसे। पॉइंट के पहले रुपीज़ होता है, पॉइंट के बाद जो होते हैं वो पैसे होते हैं। तो हमें बताना है टोटल बिल। टोटल बिल मतलब हमें सबको क्या करना है? यहाँ पे प्लस करना है। तो इनको हम प्लस करेंगे किस तरह से? 0 + 0 + 5 5 प्लस यहाँ पे 2 7। यहाँ देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट हम लिखेंगे। उसके बाद फिर 5 + 4 9 9 + 2 11 का 1 1 कैरी, 1 + 1 2 0 2 2 + 6 8 2 3 5। तो टोटल यहाँ का बिल क्या बना? 581 रुपीज़ 75 पैसे। क्लियर? तो इसी तरह से आपको ये वाला भी टोटल, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये वाला बी वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।